एक बार 5वीं छठी का लड़का स्कूल में मैडम एक लेसन पढ़ा रही थी। लेसन था कि आप बड़ों के साथ जैसा कर रहे हो वैसा ही आपके साथ होना है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। आप आज आप किसी के बेटा बेटी हो, कल आपके बेटा बेटी हैं, तो ये रूटीन आपके सामने भी आना है। तो लेसन में था कि एक औरत अपने ससुर जी को, उसके ससुर जी बीमार थे, अपने ससुर जी को खाना फूटे हुए बर्तनों में देती थी। घर के और जो उसका हस्बैंड था, उसका बच्चा था, वो खाना अच्छे बर्तनों में खाते थे और अपने ससुर जी को खाना वो फूटे हुए बर्तनों में देती थी। अलग से रखती थी उसके बर्तन, अलग से उसके बिस्तर रखती थी, अलग से उसके जो है कपड़े वगैरह सब कुछ अपने ससुर का अलग रखती थी। तो ये बात जब मैडम पढ़ा रही थी, बच्चों को समझा रही थी, तो उस 5वीं क्लास के लड़के को ये बात बहुत ज़्यादा टच हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उसने घर में नोटिस किया उसके दादाजी बीमार थे और उसकी मम्मी भी ऐसा ही करती थी। दादाजी के बर्तन, दादाजी की खाट, दादाजी के बिस्तर, दादाजी के कपड़े सब कुछ अलग रखा जाता था। एक अलमीरा में पूरे परिवार के कपड़े थे और दूसरी अलमीरा में दादाजी के कपड़े थे। तो मासूम से बच्चे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी, आप दादाजी के ये सब कुछ अलग क्यों रखती हैं? तो मम्मी कहती है कि तेरे दादाजी को इतनी बुरी खांसी है, सारा दिन बलगम फेंकते रहते हैं। अरे हमें भी बीमारी लग जाएगी, इनको इतनी भयानक बीमारी है। तो बच्चा सुन लेता है, लेकिन जब जैसे एक दिन बच्चे ने नोटिस किया कि मम्मी ने जो खाना दादाजी को दिया है, उस खाने में और घर के खाने में भी फर्क था। बच्चे को बहुत ज्यादा बुरा लगा। बच्चा छिपा कर अपना खाना दादाजी को देने लग गया। अब बड़े इंसान, एक तो इंसान जब बड़ा होता है, हमारा खान पान ऐसा है कि इंसान वैसे ही बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी उसको लगी जाती है। फिर उसकी केयर ना हो, बच्चे उसकी संभाल ना कर रहे हो, तो व्यक्ति जल्दी ही मर जाता है। तो कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति मर जाता है। उसकी माँ सारे उसके कपड़े, वो फूटे बर्तन एक गठड़ी में बांध देती है और वो जब उसकी चिता जलाई जा रही थी वहां भेज देती है वहीं पर रखने के लिए। तो लड़का वहां जाता है छिप कर, और जब सारे घर आ जाते हैं तो वो गठड़ी घर उठा लाता है, छिपा के रख देता है। कई दिनों के बाद मम्मी घर की सफाई कर रही होती है तो उसको वो गठड़ी मिल जाती है। उसको डर लगने लग जाता है। वो सोचती है कि क्या ये जो भूत वगैरह कहते थे क्या सच में है? ये गठड़ी कैसे आई वहां से? शमशान घाट से ये गठड़ी घर पे कैसे आई? वह जैसे घर में सबसे पूछती है, लेकिन कोई लाया हो तो बताए। अब जैसे वो लड़का है, वो डर के मारे नहीं बताता। तो उसकी माँ, जैसे ये बाबा होते हैं ना, ये ज्योतिष वगैरह, ये जो ढोंग रचते हैं, ये फैलाते हैं भूत होते हैं और हम उनका इलाज कर देंगे, तो किसी ढोंगी को बुलाने जाती है। जब वो ढोंगी आता है तो वो उसकी मम्मी से 5,000 रुपये मांगता है और मम्मी झट से 5,000 रुपये अलमीरा से लाकर ढोंगी को दे देती है। अब छोटा सा बच्चा मासूम था, लेकिन जब कभी देखो स्कूल में कोई ऐसा लेसन आ जाता है, काफी टच कर जाता है, तो वो बातें वो अपने घर में देख रहा था, उसको काफी टच थी, तो वो तब उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है, माँ, अगर आप ये 5,000 रुपये दादा की दवाइयों पर लगा देते तो शायद दादा की बीमारी भी ठीक हो जाती और वो अब हमारे पास भी होते। माँ उसकी बातें अनसुनी कर देती है।
और ढोंगी को कहती है कि बाबा आप अपना काम शुरू कीजिए और मैं अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की मैं वो भी आपको दे दूँगी। ढोंगी झूठ बोलता है। ढोंगी कहता है कि ये गठड़ी दादाजी की आत्मा उठा के आपके घर में ले आई है। आपके और ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि मुझे बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। देखो माँ उसकी बातों में आ जाती है। वो 20,000 रुपये माँगता है। उसकी माँ कहती है ठीक है बाबा आप हमारा इलाज कर दीजिए, हम आपको 20,000 रुपये दे देंगे। घर उस व्यक्ति का, बेटा उस व्यक्ति का, वो औरत जो ये काम करवा रही थी, वो किसी बाहर परिवार की, बाहर संस्कारों की पली हुई दूसरी लड़की थी, जो उनके घर में आई थी। और हो क्या गया कि दादा तो गया जो गया, उसने पूरा घर ही अपना लिया। देखो वैसे तो अपनाने का मतलब ये है कि भी अपना घर समझना चाहिए, क्योंकि तभी भी हमारा परिवार चलता है जब हम अपना घर समझते हैं। लेकिन इस तरह से समझना कि हमारे बड़े अगर बीमार हैं और उनको हम सोचे कि ये कब हमारा पीछा छोड़े और ये घर हमारा है, मेरा पति मेरा है, मेरे बच्चे मेरे हैं, ये गलत है। तो जब देखो 5वीं क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी बातें सुन के जब मुझे ये किसी ने ये बात बताई, सच्ची बात है, तो मैं तो हैरान थी। लड़का कहता है कि ढोंगी झूठ बोल रहा है, बाबा झूठ बोल रहा है, ये गठड़ी वहां से मैं उठा के लेके आया था। उसकी माँ उसकी बातों पे विश्वास ही नहीं करती है। उसने उसके पापा को भी इस तरह से बताई सारी बातें कि पापा को भी विश्वास हो जाता है कि जैसे कोई और आत्मा है। तो बच्चा पापा को बताता है कि पापा मैं लेके आया था। पापा पूछते तू क्यों लेके आया था? तो बच्चा कहता है मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं यही बर्तन आपको दूंगा, यही बिस्तर आपको दूंगा और यही जो कपड़े हैं ये आपको दूंगा। उसकी बातें सुनकर पापा हैरान हो जाता है, लेकिन सच्चाई थी। कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि सच्चाई थी। देखो ये जो सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ, ये आज घर घर की कहानी बनी हुई है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जो लड़का है उसके मम्मी पापा की केयर करना उसकी जिम्मेवारी है। बहू जो होती है उसमें सब कहीं भी, अगर बहू मैं भी हूँ, बहू और भी हैं, देखो लड़की जो दूसरे के घर की आती है बहुत बढ़िया बात है। अगर वो एक संस्कारी लड़की है, संस्कार घर से आई है, वो केयर करती है, उसका हक भी है। लेकिन अगर वो नहीं करती है, वो किसी भी तरह से नहीं कर रही है, तो लड़का ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी के ऊपर ना छोड़े। वो इतना टाइम तो निकाल ही सकता है अपनी लाइफ से कि वो अपने माँ बाप को संभाल सके। और देखो 30-40% औरत ऐसी होंगी जो इस तरह से करती हैं, नहीं तो आजकल दुनिया का जो ये प्रोसेस है ये सबको समझ में आ चुकी है। एक औरत के साथ हुई थी ऐसी ही कहानी, ये तो मैं जैसे एक बूढ़े व्यक्ति की बता रही हूँ। एक औरत के साथ हुई थी और उसने ना रो के, गली की बहुत सारी औरतें थी, उनके बीच में बात कही थी अपने बेटा और बहू को कि मेरे दिन बेटा तेरे में आवे, तू के बेटा बाप नहीं। फिर जो दिन मेरे अंदर आई हुई ना, वो तुम्हारे अंदर भी आएंगे। तुमने भी तो बेटा पैदा कर रखा है। ये कहावत तुमने सुनी है ना कि हर किसी को ठेकरा, ठेकरा हमारी हरियाणवी बोली है, ठेकरा तैयार है।
ये कहानी इस बात को अच्छी तरह से शो कर रही है कि जो जिसके साथ है, अपने बड़ों के साथ जैसा कर रहा है, उन्होंने भी आगे बेटा पैदा कर रखा है। ये दिन उनके अंदर भी आने हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में बड़े कोई भी है भाई, छोटी-मोटी बीमारी होती है, आप उसकी केयर करोगे, वो थोड़े से ज़्यादा दिन और रह लेगा आपके पास। आप उसकी बीमारी से इरिटेट मत होइए, जेलसी फील मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए उस इंसान से। देखो, जो नेचर का ही प्रोसेस है, वैसे तो किसी को नहीं पता कि किसकी कितनी उम्र है, लेकिन इस नेचर की प्रोसेस की बात करें तो भाई बूढ़ा सभी ने होना है। और सेम प्रोसेस है, जैसे आज शादी करके हमारे हस्बैंड हमें लेके आए हैं, कल हमारे बेटे लेके आएंगे। तो नेचर के हिसाब से अपने जो क्लैरिटी रखी माइंड में, सेवा कीजिए। कल हम बूढ़े होंगे, हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। ये 100% सच है।